और मेरा निवेदन है जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं इस मैसेज को, अगर आपको सही लगता है वचन के अनुसार है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भ्रमित ना रहें, लोग आशीष ना खो दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और अवसर दिया उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे लेवीय व्यवस्था और उसका 27वें अध्याय और 30वीं आयत। ये प्रचार करने का जो परमेश्वर ने मेरे को बोला इस विषय पे प्रचार करना है, उसका कारण था एक YouTube पे मैंने वीडियो देखा। उस YouTube के वीडियो के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था दशवांश देना बाइबल की ओर से नहीं है, और इस वीडियो को लगभग 1,60,000 लोगों ने देखा था। अब आप देखिए किस तरह से सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। बहुत गंभीरता है। बाइबल के वचनों को व्यूज़ बटोरने के लिए तोड़ना मरोड़ना नहीं है। ये वचन बोना धन प्राप्त करना नहीं है। ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हो सकता है थोड़ी इनकम बढ़ जाए उनकी, पर उस थोड़ी सी इनकम के कारण कितने लोगों को बहका दिया। आज उसी विषय पे प्रचार करेंगे। उसका कारण यही है कि सही और सच्चा संदेश जो वचन कहता है वो पहुँचे। तो लेवीय व्यवस्था 27वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत कोई पढ़े, माइक में पढ़े। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा ही के लिए पवित्र ठहरे। धन्यवाद। और मेरा निवेदन है जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं इस मैसेज को, अगर आपको सही लगता है वचन के अनुसार है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भ्रमित ना रहें, लोग आशीष ना खो दें। क्या लिखा है यहाँ पर? भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, यहोवा ही के लिए पवित्र ठहरे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वचन कहता है जितनी भी भूमि है, यहोवा बोलता है वो भूमि मेरी है। हम उसकी भूमि इस्तेमाल करते हैं, उसमें से उपज निकालते हैं और उसी को देने से सोचते हैं दें या ना दें। क्या लिखा है यहाँ पर? साफ साफ कह रहा है कि सारी उपज जो भी भूमि पे उगा रहे हो तुम, जो कुछ भी उगाया, बीज हो या फल हो, उसमें से पूरा का पूरा टाइथ, पूरा का पूरा दशमांश वो आपको देना है। इसको और सरलता से समझाएं तो 100 बोरी गेहूँ उगी है तो 10 बोरी दे दें, 1000 बोरी गेहूँ है तो 100 बोरी दे दें। इस हिसाब से देना है हमें, ये आज्ञा है। अब आप बोलेंगे साहब ये आज्ञा तो पुराने नियम की है, और प्रभु यीशु मसीह आ गया और रोमियो 10:4 में कहता है मसीह के अंदर सारी व्यवस्थाओं का अंत है। तो हम उन व्यवस्थाओं को क्यों माने? ये तो पुराने नियम की है, इस्राएलियों को दी गई थी। उसके बाद लेवी व्यवस्था के अंदर लेवियों को भी दिया गया कि जो कोई तुम्हें दशमांश देता है उसका भी तुम्हें टाइथ देना है, क्योंकि लेवी गोत्र को चुना गया था याजक पद के लिए। लेवी गोत्र को चुना गया था परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए। बोला तुम लोगों को जितना भी टाइथ आता है तुम्हारे पास, उस टाइथ का भी टाइथ देना है, उस दशमांश का भी दशमांश देना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। अब इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पापी ठहरा। पर आज यदि हम इस बात पे आते हैं कि साहब ना हम इस्राएली ना हम व्यवस्था के अधीन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद व्यवस्था से हमें स्वतंत्रता मिलती है, तो फिर हम इन वचनों को क्यों माने? एक क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन का
फ़ायदा गलत तरीके से हम समझा कर लोगों का ध्यान खींचना हो रहा है कि कैसे भी करके हम दो लोगों का ध्यान खींच लें, कुछ नया बोल दें ताकि वचनों को तोड़ मरोड़ कर हमारी हिसाब से उस वचन को हम बोए। ये नहीं चलता बाइबल में। टाइट दशमांश सबसे पहले दिया था किसने? अब्राहम ने दिया था। उससे पहले यदि बात करें तो ऑफरिंग, दान के रूप में, भेंट के रूप में हाबिल और केन ने स्टार्ट किया था। केन अपनी भेंट को अच्छी तरह लेके नहीं आता था, दिल में उसके खुशी नहीं थी, जबरदस्ती लाता था। कारण क्या था? हाबिल कर रहा है तो मैं भी कर देता हूं। उस दिखावे के कारण उसकी भेंट ग्रहण नहीं की जाती थी। पर हाबिल पूर्ण मन से लाता था और उस चर्बी को जलाता था, खुश हो जाता था कि मैं मेरे परमेश्वर के लेके आया हूं। अगर आप भी आज भी उसी प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं अपनी भेंट लेकर, मैं 100% कह रहा हूं प्रभु ग्रहण करेगा। आपकी कमाई का दशमांश लेके आते हो, प्रभु ग्रहण करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम वो दें जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब्राहम को देखिए, उससे सबसे ज़्यादा प्रेम किससे था? उसकी संतान से था, धन से नहीं था। अगर धन से होता तो जब वो राजा दे रहा था तो सारा का सारा ले लेता, पर उसने कुछ नहीं लिया। क्या बोलता है वो? कि राजा मैं तेरा जो कुछ है तुझे एक एक चीज़ लौटा दूंगा, बस जो मेरे दास और जो मेरे सेवक थे जिन्होंने खा लिया वो उनका भाग रहा, कुछ भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की तरफ से आशीषित था अब्राहम। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और वो चाहता भी नहीं था कि किसी मनुष्य के द्वारा वो पनपे। हमारा आशीष का सोता कौन है हमें मालूम होना चाहिए। हम किसके पास जा रहे हैं मांगने? क्या हम मनुष्यों को ढूंढ रहे हैं, अमीरों को ढूंढ रहे हैं? यदि आज भी ऐसे जीवन जी रहे हैं तो हम में और पाखंडियों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा कठोर है पर सत्य है। पर परमेश्वर की दया से यदि हम सच्चे सोते प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो जो कुछ पाएंगे आनंद के साथ दोबारा देंगे भी, क्योंकि हमने हमारी योग्यता से नहीं पाया, उसकी दया से पाया। हर एक भूमि लिखा है साफ साफ वचन के अंदर, जितनी भी भूमि है यहोवा क्लेम करता है ये सारी भूमि मेरी है। उसी भूमि में से उगाया जा रहा है, उसी भूमि में से तुम फल लेके आ रहे हो, उसी भूमि में से तुम अनाज पैदा कर रहे हो, तो उस अनाज का और उस फल का तुम्हें दशमांश देना चाहिए, ये वचन कहता है। अब वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। पर जब हम इस्राएली नहीं हैं, आज हम मसीह हैं, तो हमारे ऊपर ये वचन लागू कैसे होता है? यदि हम रोमियो के अंदर ये जाएं तो रोमियो के अंदर लिखा है साफ साफ कि किस तरह से उसने जंगली जैतून को, जैतून जो ओरिजिनल जैतून था उसके अंदर साँट दिया। मतलब प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों को उस इस्राएली जाति में जोड़ दिया। आज जो कुछ वादे, जो कुछ आशीषें इस्राएलियों के लिए हैं वो हम पर भी लागू होती हैं। जब हम आशीष लेने के लिए इस्राएली बन गए, परमेश्वर के निज प्रजा बन गए, तो उसके नियमों का पालन भी करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशीष लेना है, नियम पालन नहीं करने, तो ये दोहरा जीवन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। और जो सबसे ज़्यादा प्रेम रखते हैं हम आज उस वस्तु को प्रभु के लिए देना सीखें। आज हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं पैसे का उसके अंदर अगर लोभ है, उस पैसे के लिए लालची हो रहा है। अगर उस पैसे को प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं छोड़ सकता तो आज भी प्रभु यीशु मसीह और उसके बीच में संबंध नहीं अच्छा। आज भी वो पैसा देखते ही प्रभु के सेवकों से व्यवहार बदल देता है, तो आज भी उसका जो मोह है, जो पैसे के पीछे लोभ है, वो आज भी बरकरार है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अंदर क्या कहता है मालूम है आपको? वो साफ साफ कहता है अपने वचन के अंदर शास्त्री और फरीसियों से, बोला तुम सौंफ और जीरे का टाइट तो देते हो, दशमांश तो देते हो, पर तुम्हारे मन को देखो, कपट से भरा हुआ है। अगर ऐसे ही मन के साथ आज भी हम टाइट देते हैं, डर के टाइट देते हैं, तो हमारा टाइट व्यर्थ जा रहा है, हमारा दशमांश व्यर्थ है, क्योंकि हमारे उस दशमांश की आशीष हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने दिल से नहीं दिया, हमने डर के दिया है। चुनाव आपके पास है, दिल से दें या डर के दें।
यदि डर के देते हैं तो मेरा प्रभु उसको ग्रहण नहीं कर रहा, व्यर्थ जा रहा आपका वो पैसा जो भी आप दे रहे हैं। पर दिल से कि मैं करना चाहता हूं मेरे प्रभु के लिए, जो कुछ है मेरा प्रभु वो मैं तुझे देना चाहता हूं। अगर ऐसे दिल से आते हैं मेरे प्रभु को आप 1 दमड़ी 2 दमड़ी भी दोगे ना, ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको दिल से दिया है। इसी को जब हम आगे पढ़ते हैं तो आप देखिए व्यवस्था विवरण 14 और उसका 22 और 24, 22 से 24 तक पढ़ें। व्यवस्था विवरण। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। 24 भी पढ़ें। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ ना ले जा सके 25 भी पढ़ें। तो उसे बेच के रुपयों को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। धन्यवाद। दोनों तरीके बताए ना, पास में है उस उपज को ले जा और दे दे, दूर है तो उस उपज को बेच धन ले और उसके बाद दे। हम ये नहीं कह सकते प्रभु चर्च बहुत दूर था टाइट नहीं दिया, मेरा दिल करता है देना चाहता हूं पर मैं पास नहीं हूं इसलिए नहीं दे पा रहा। हमारे बहाने प्रभु नहीं सुनना चाहता, प्रभु सुनना चाहता है हमारी इच्छा। क्या सच में हम उसको देने से प्रसन्न है? क्या सच में हम उसको देना चाहते हैं? क्या यदि चाहते हैं तो उपाय निकाल लेंगे। यह सच्चाई है। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखता है और वो चाहता है कि हमें आशीष मिले, और आशीष का जो सोता है वो यहीं से होकर गुजरता है। अब्राहम ने दिया और अब्राहम की वंशावली को बालू के कण के समान करती है, तारागण के समान करती है। ये है उसकी आशीष। जब हम देते हैं तो हमें बहुतायत की आशीष देता है और हमारे वंश को फैला देता है। याकूब ने वक्त दशवांश दिया, और याकूब ने जब दशवांश दिया तो उसको इस्राएल के रूप में चुन लिया गया, उसके द्वारा पूरी की पूरी देश बना दिया, जाति बना दी। ये है परमेश्वर की दया। जब हम पूर्ण मन से देते हैं तब प्रभु हमें बेहद रूप से इस्तेमाल करता है। यहां पर भी बोलता है वो कि जो कुछ है तेरा सारी उपज प्रति वर्ष, लिखा है यहां पर, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया आपने, प्रति वर्ष जो तेरी उपज पैदा हो रही है धरती पे से, उसमें से तू दशमांश निकाल। ईयरली टाइप देना है हमें। आज हम मंथली कमाते हैं इसलिए मंथली निकलता है, पर ईयरली पूरे साल में जो कमाया है उसका टाइप हमें देना चाहिए। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और वो चाहता है अपनी जाति से। इस समय उसकी जाति इस्राएली जाति है, पर परमेश्वर की दया देखिए आज पूरा संसार उसकी जाति है यदि वो विश्वास करे तो। आज कोई विशेष नहीं है, उस समय विशेष था, इसीलिए उनको एक व्यवस्था दी गई कि तुम लोग व्यवस्थित रहो और पाप से बचे रहो। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। आज पूरे संसार को प्रभु यीशु मसीह दिया गया, और पूरे संसार के अंदर जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं हर एक व्यक्ति आशीषित है, और प्रभु चाहता है कि तुम्हें वह आशीष हमेशा बनी रहे यदि तुम मुझे देते रहोगे तो। अब पैसा तो है ही, साथ में हमारे समय का टाइप भी हमें देना चाहिए। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं ना, 2.5 घंटे हम पूर्ण ईमानदारी से परमेश्वर के लिए दे दें। परमेश्वर के वचन पढ़ें, उसके वचन के अनुसार सीखें, समझें। अगर ये भी करते हैं हम तो हमने हमारी आयु का भी टाइप देंगे। मेरे पिता के जीवन से मैं सीखता हूँ, 73 साल के थे वो जब उनका देहांत हुआ, और उन्होंने 50 साल परमेश्वर की सेवा करी। टाइप से कहीं बढ़कर परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। आशीषित जीवन, उनकी आशीष उनकी संतानों तक चली गई।
याकूब को देखिए, याकूब क्या बोलता है, उत्पत्ति निकालें, और उत्पत्ति 28 और 20 से 22। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। आमीन। जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूँगा। प्रॉमिस किया है। सब उपदेशक के अंदर लिखा है साफ साफ कि उतावली में आके मन्नत मत मांगना। तो हम सोचें, मन्नत तुरंत नहीं माननी है। जैसा भी मेरे बच्चे बोल रहे थे, प्रभु से मैंने प्रॉमिस किया है कि दिन में 3 बार हम बाइबल पढ़ेंगे। मैंने बेटा प्रॉमिस करने से पहले 10 बार सोचना किसके सामने कर रहे हो। मनुष्य नहीं है वो, और परम प्रधान परमेश्वर है, तेजस्वी है, बहुत ही तेज है उसके अंदर। उसके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, उसको हम यूं ही प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए जलना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए विरोधियों के तानों से लेकर परसिक्यूशन तक सहना पड़ता है। उसके बाद जाके कहीं वो हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। ऐसे ही नहीं होता। उसको प्रसन्न करने के लिए हम झूठ ना बोलें। लिखा है यहां पर, क्या क्या लिखा है कि मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करें। ठीक है, पहला रक्षा, दूसरा मुझे खाने को रोटी दे, और तीसरा पहनने को कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। रक्षा, कपड़ा, खाना। ठीक है। यदि अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई थी, जब वाचा का जो चिन्ह था खतना, उसको देखें हम, तो प्रभु क्या बोलता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा अगुवाई करूंगा, मैं तेरी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा। वही वाचा याकूब यहाँ पर परमेश्वर से बांधता है। भूला नहीं है याकूब, याकूब को मालूम है। पर याकूब अब अपने देश से लेके दूसरे देश जा रहा है। जब दूसरे देश जा रहा है तो उसको लग रहा है कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, मैं परमेश्वर से अलग ना हो जाऊं, परमेश्वर का देश छोड़कर मैं जा रहा हूं, कहीं मेरा प्रभु मुझे छोड़ ना दे। पर ऐसा नहीं था। मेरा प्रभु उसके साथ बना हुआ है, और याकूब ने जो बोला वैसा ही प्रभु ने किया। उसकी यात्रा सफल करी, और वो दोबारा अपने देश, अपने घर लौटने पाया। उसका पिता जो उस समय ऐसी अवस्था में था कि आज जाऊं कल जाऊं, इसीलिए उसने बोला कि मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। पर जब याकूब दोबारा गया तब तक उसका पिता जिंदा था। क्या परमेश्वर की योजना है ना। आपको आशीष दिलाना है तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा और आशीष दिलाएगा। हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के जन हैं। हम परमेश्वर की इच्छा से यदि अपने जीवन को चलाते हैं तो एक दूसरे की उन्नति के लिए एक दूसरे को आशीष दें। जरूरी आशीष देना आपके वचन को सफल करेगा, आपके वचन को पूर्ण करेगा प्रभु, यदि आपने सच्चे दिल से दूसरे के लिए दुआ मांगी है तो। हमारा कर्तव्य बनता है। मैं चाहता हूं राहुल की उन्नति, मैं राहुल को रोज आशीष दूं। राहुल यदि चाहता है मेरी आत्मिक उन्नति तो वो मुझे भी आशीष दे सकता है। ऐसा नहीं है कि अगुवे को आशीष की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस खुद कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा उद्धार होता है। पौलुस जैसा महान व्यक्ति बोलता है तुम्हारी प्रार्थनाओं से और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा उद्धार होता है। तो हमारे को भी जरूरत है आप लोगों की प्रार्थना। मनुष्य है, भटक सकता है, मनुष्य है, परेशानी में आके निराश हो सकता है, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हमें चलना है और उसकी आज्ञा को अक्षरशः पालन करना है। जैसा लिखा है वैसा ही, उसमें बदलाव नहीं करना, तोड़ना मरोड़ना नहीं है। यदि ऐसा करके हम भरमाते हैं दूसरे को तो मेरा प्रभु नहीं छोड़ेगा हमें।
आगे हम देखते हैं दूसरा इतिहास और उसका 31, 5 से 6। यह आज्ञा सुनते ही इज़राइली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इज़राइली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। धन्यवाद। किन बातों के पश्चात हिजकिय्याह राजा ने इनको सिखाया, बोला तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए, और जैसे इनको समझ में आया कि दशमांश जीवन का आशीष है, उसी समय ये लाने लगे। और लिखा क्या है, ढेर लगा दिया साहब, भर भर के लेके आ रहे हैं। जो भी था, गाय बैल है उसका भी दशमांश लिया है, भेड़ बकरी है उसका भी दशमांश लिया है, अन्न है उसका भी लिया है, सबका लेके आते गए। क्यों? मेरे प्रभु के लिए अर्पण करके हम अपने जीवन को पवित्र करें, उसका दशमांश रोके ना, हम उसको दे दें। और जब देने लगे तो परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आने लगी। परमेश्वर चाहते हैं हम दिल खोल कर इच्छा से प्रभु को दें, किसी की बंदिश में, किसी की सुनकर ऐसे कार्य ना करें। क्योंकि यदि मन नहीं है देने का, जबरदस्ती दिया है, आपका वो प्रतिफल नहीं लाएगा। इसलिए दिल से प्रभु को दें। पौलुस खुद कहता है कुरिन्थियों के अंदर, प्रभु यीशु मसीह खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है जो दिल से, इच्छा से उसको देता है। तो हम उसको दिल से दें। जब हम दिल से देंगे, प्रभु आनंदित होगा। आगे जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है नीति वचन 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हम चाहते हैं उसकी प्रतिष्ठा करना, तो सब कुछ देना सीख जाएं। जब तक इन वस्तुओं के अंदर हमारा दिल रहेगा, हम उसकी प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे। जब तक इन चीज़ों के ऊपर हमारा मोह रहेगा, हम उसके करीब नहीं आ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहा है सुलेमान राजा के द्वारा कि सब कुछ देकर, पहली उपज पूरी देकर उसकी प्रतिष्ठा कर। लिखा है यहाँ पर संपत्ति के द्वारा, जो है तेरे पास दे दे उसको। और हम क्या चाहते हैं? जो है उसको कैसे बढ़ा लें। आज 1 लाख रुपए पड़े हैं बैंक में, प्रभु 2 लाख कर दें। 2 हो जाएंगे जब, प्रभु 10 कर दें। फिर 10 हो जाएंगे, फिर प्रभु से बोलेंगे प्रभु 10 कम पड़ते हैं, खर्चा नहीं चल रहा, ऐसा कर इसको 1 करोड़ कर दें। हमारा लालच कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारी पैसे की मांग कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जो दिया है उसके अंदर संतुष्टि के साथ जी, और जो कुछ है तेरे पास उसमें से मेरे लिए क्या लेके आता है मैं देखना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है हम ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा आशीष आएगी, ऐसा कहीं नहीं है। हम दिल से देंगे तो आशीष आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति आपको आशीष से रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए जब तक नहीं दोगे तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पर आज कई जगह ऐसा बिजनेस चल रहा है, मेरे को सुन के दुख होता है कि प्रार्थना के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। कैसे ले सकते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह ने किसी से लिए? उसके चेलों ने कभी किसी से लिए? अरे चेलों के पास पैसा भी नहीं था। जब वो सुंदर फाटक का लंगड़ा था, उससे क्या बोला कि सोना और चांदी नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास जो है वो देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम, उठ जा। उसी समय खड़ा हो गया। ये प्रभु चाहता है हमारे से। अरे तुम्हारे वचनों को इतना प्रभावशाली कर दूंगा जब मेरे लिए तुम सब कुछ त्याग दोगे। जब पैसों को तुम त्याग दोगे तो तुम्हारे वचनों को प्रभावशाली कर दूंगा। एलीशा ने देखना भी नहीं चाहा वो धन और जो दौलत लेके आया नामान कोड़ी, देखना भी नहीं चाहा। अब बिलाम ने जब देख लिया तब लालच, उसकी भविष्यवाणी बदल गई। उसने बता दिया कि इस्राएल पाप कैसे करेगा, परमेश्वर किस तरह से उनके ऊपर क्रोधित होगा, परमेश्वर खुद उनको नाश करेगा, तू ये कर दे बस।
अन्य जातियों में उनका विवाह कर दे, उनकी बेटी लिया कर और अपनी बेटी दिया कर, बस ये कर दे तू, प्रभु अपने आप नाश कर देगा इनको। ये प्रलोभन, ये टेम्पटेशन हमारे जीवन में ना आए, इसलिए प्रभु बोलता है देना सीखें। ये लालच हमें प्रभु से दूर ले जाता है। जब आप दान देना सीख जाएंगे, जब आप देना सीख जाएंगे, लालच आपके जीवन से हट जाएगा। ये सच्चाई है। आपके बहुत प्रेम करता है कोई, बहुत अच्छी बात है, आप उससे एक बार कुछ थोड़ा सा पैसा मांग के देख लो, आपसे बात करना बंद कर देगा। वो प्रेम तुरंत खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? प्रभु का वचन बोलता है ना, आपसी प्रेम रखें हम। और प्रेरितों के काम में लिखा है कि उस समय जब प्रभु चले गए थे स्वर्ग राज्य में और सारे चेले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवका स्टार्ट कर रहे थे, वहाँ पर लिखा है सब साझे का था, सब कॉमन था, जिसके पास जो आता था दे देता था। आज हम ऐसा कर सकते हैं क्या? मैंने साहब 1000 रुपये दिए, अजीत भाई ने 1 लाख रुपए दिए, तो फिर आप लोग क्या बोलोगे? अरे 1000 रुपये दे के भागीदार हो गया, लाख रुपए वाले को ज़्यादा इंसान सम्मान दो साहब। आज ये दिमाग चल रहा है लोगों के अंदर। अमाउंट देख रहे हैं, सामने क्या है उसके पास वो नहीं देख रहे हैं। अरे इन्होंने अपने 10 लाख में से 1 लाख दिए, मेरे पास थे ही 1000 रुपये। परमेश्वर की नज़र में मेरा 1000 रुपये बड़ा है, पर दुनिया की नज़र में 1 लाख बड़ा है। किस तरह से हम आंक रहे हैं आज? यदि आज भी हम सिर्फ और सिर्फ धन के अमाउंट को देख रहे हैं तो आज भी प्रभु से बहुत दूर है। बहुत आसान होता है 1000 का 100 रुपये टाइप देना, बहुत आसान होता है। 1 लाख का 10,000 रुपये देने में दिल दुखता है, नहीं दे पाता। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं ईमानदार जब तक रहूँ उतना ही देना। जिस दिन बेईमान हो गया फ़ायदा नहीं है उस पैसे का। उसकी आज्ञा को मानता रहूँ इतना दे दे। आशीषित हो गया, समृद्ध हो गया और उसकी आज्ञा मानना छोड़कर अगर भटक जाऊं, उससे बेहतर है मुझे ना दे। हम मांगते सब हैं, पर क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं? यदि चलना चाहते हैं तो उतना ही मांगे जितने में आप विश्वास योग्य रहो। यहाँ तक तो हमने देखा कि इस्राएलियों के लिए क्या क्या नियम आए। अब हम देखते हैं मसीहों के लिए प्रभु क्या कहना चाहता है। इब्रानियों 7 और उसका पहली आयत निकालें। यहाँ पर उदाहरण दिया वही अब्राहम वाला। यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। वह जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। और यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालोम अर्थात शांति का राजा है। अब कौन है ये? कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह दशवांश नहीं चाहता। इस अर्थ को समझें हम। शांति का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस समय की बात चल रही है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे। अब्राहम ने प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दशवांश दिया। पौलुस समझाना चाह रहा है अब्राहम ने। कितना विचित्र है ना, काल्पनिक लगता है हमें, पर क्या बोलता है यहाँ पर? यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर मनुष्य रूप में इसीलिए आए ताकि वो याजक बन सके। एक मनुष्य ही याजक रह सकता था, वह ये याजक और सर्वदा याजक बना रहता है। ऐसा कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा सर्वदा याजक बना रह सकता है? कोई और है? कोई नहीं है। और आगे क्या बोलता है? जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। अरे आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह। यदि हमने आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर मलकीसिदक ने उसको आशीष दी। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन था।
जो वचन कहे गए वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना साफ कहता है, वचन कौन था? आदि में वचन था और वचन प्रभु परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही वचनों के लिए कह रहा है यहाँ पर कि ये वचन कौन है? वही प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर साफ साफ कहता है कि यदि हमें टाइट देना है तो भवन में टाइट दें, क्योंकि वहाँ प्रभु यीशु मसीह निवास करता है। ईसाइयों के लिए ये, प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों के लिए है ये। हमें भी प्रभु सिखाता है कि हमें टाइट देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको टाइट नहीं देंगे, जब तक हम उसको देंगे नहीं, तब तक हमारी आशीष कहीं ना कहीं रुकी रहेगी। अब आशीष पैसों से ना तोलें, मैं फिर कह रहा हूँ, आशीष को पैसों से ना तोलें। आशीष मतलब आपका वंश इस पृथ्वी पे बना रहेगा, ये है आशीष आपकी। अब्राहम को आशीष दी, उसका वंश आज तक है। इसराइल को आशीष, याकूब को आशीष दी, उसका वंश आज तक है। यदि हम पूर्ण ईमानदारी से उसको टाइट देते हैं, हमारा वंश इस पृथ्वी पे सदैव बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि धन से बढ़कर तुम्हारे प्राण हैं, कहता है ना वो। क्यों कहता है? उसको मालूम है तुम्हारे प्राण जीवित रहेंगे तो मैं अनंत काल के लिए उसको ले लूंगा अपने पास। पर धन के पीछे भागकर अगर तुमने प्राण का नाश कर दिया, अनंत काल के लिए नरक में चले जाओगे। इसीलिए बोलता है वो धन की इच्छा ना रखें, योग्य बने और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। एक और आयत निकालें और रोमियो 12 का 13 निकाल लें। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें क्या करो? उनकी सहायता करो। सहायता कहाँ करेंगे हम? कलीसिया में करेंगे। यहाँ पर भी पौलुस हमें सिखा रहा है कि हमें चर्चिस में देना चाहिए, हमें उन लोगों को देना चाहिए जो सच में प्रभु के सेवक हैं। हम उसको देंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा, लिखा है साफ साफ। और यही कारण है इमैनुअल का, इस चर्च का, कि जितनों को भी दिया है परमेश्वर ने इस चर्च को और इस सेवकाई को, इस सोसाइटी को बढ़ाता ही गया है। यहाँ पर कोई भी आया खाली हाथ नहीं गया, ये प्रभु की दया है। जितना हो सका उतना दिया है। प्रभु चाहता है कि हम दें ताकि वो हमें बहुतायत की आशीष दें। आशीष है दशमांश, ना कि बोझ। मसीहों को समझना चाहिए। अगर इसको हम बोझ समझते हैं तो मेरा प्रभु आज भी हमसे अप्रसन्न है। यदि इसको देते हैं हम उदारता के साथ, मेरा प्रभु इसको आशीष मान लेगा, हमारे लिए आशीष हो जाएगा वो। आगे जब हम देखते हैं, निकालें आप मत्ती और उसका 5 और उसका 17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? ये ना समझें कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्या लोग बोलते हैं पुरानी व्यवस्थाएं थी साहब टाइट देना, नई व्यवस्था के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है इन व्यवस्थाओं को खत्म करने नहीं आया हूं मैं। किस लिए आया हूं मैं? परंतु पूरा करने आया हूं मैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि हमें उन व्यवस्थाओं को पूरा करना चाहिए, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि टाइथ ना दें? उस चीज को सीखें आप। अब कहीं विचार आ सकता है आपके जीवन में कि साहब अगर व्यवस्थाओं को मानना है तो आज भी क्या हम बलिदान चढ़ाएं? आज भी मेल बलि, आज भी पाप बलि, आज भी होम बलि चढ़ाने की आवश्यकता है क्या? आज भी खतने की आवश्यकता है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्तम बलि था उस वेदी के ऊपर। अगर उससे उत्तम कोई बलिदान है आपके पास, आप चढ़ा सकते हैं। और मैं समझता हूँ इससे उत्तम कोई बलिदान नहीं है। अब रही बात खतने की कि साहब खतना कराएं क्यों नहीं कराएं, ये भी व्यवस्था के अधीन है। तो उस समय खतना इसलिए होता था क्योंकि सारे समाज के अंदर से इस्राएली समाज को विशेष करके चुन के अलग किया गया था। आज प्रभु यीशु मसीह पूर्ण संसार के लिए आ गया, आज विशेष की आवश्यकता नहीं है, आज सब समान है।
खतनामा खत्म हो गया। अब व्यवस्था के अधीन रहकर हम अपने जीवन को जिएं तो आपको जीना पड़ेगा। उसका कारण बताता हूं मैं। व्यवस्था के अंदर लिखा है चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, आप करो। आपको अगर इंडियन गवर्नमेंट छोड़े तो छोड़ेगी आपको दंड मिलेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। हम आज भी कानून के अधीन हैं, हम आज भी उन व्यवस्थाओं के कहीं ना कहीं अधीन हैं, हमें जीना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं लोप करने नहीं आया, खत्म करने नहीं आया, ये दिमाग से निकाल देना। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको पूरा करने आया हूं कि किस तरह से तुम व्यवस्थाओं के अधीन रह सकते हो। और कब रह सकते हैं? जब हम पूर्ण मन से उससे प्रेम करें। और जब हम प्रेम करते हैं पूर्ण मन से तो जो कुछ हमारे पास है सब उसको देंगे। एक उदाहरण से समझते हैं हम। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं समझता हूँ 7 या 8 साल का होऊंगा, मेरे पिता का जन्मदिन। अब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, पूरे घर के अंदर हमने पैसे जोड़े, ढूंढे, कहीं से 1 रुपये, कहीं से 2 रुपये, ऐसे करके 25 रुपये मिले साहब। मुझे याद है आज भी 25 रुपये फिक्स थे हमारे पास। मेरे पिता का जो ब्रश था दाढ़ी बनाने का वो टूट गया था, पर वो दाढ़ी बना लेते थे। मेरी इच्छा हुई कि वो ब्रश हम उनको दें। 25 रुपये का ब्रश आया था, अच्छा सा ब्रश था, और वो मैंने, मेरी बहन ने, हम तीनों ने, चारों ने मिलकर गिफ्ट रैप करा और हमने उनको दिया। वही था हमारे पास, ना उससे 1 रुपया ज़्यादा ना उससे 1 रुपया कम। दुकान वाले ने उतना ही पैसा पूरा लिया और वो भी गिनते हुए हंस रहा था कि कहाँ से उठा के लाया। पर जो कुछ दिया मेरे पिता ने उसको ग्रहण किया। हम उन 25 रुपये से चॉकलेट खा सकते थे, हम इन 25 रुपये को बांट सकते थे 5-5 रुपये करके। उससे हम आलू की टिकिया खा सकते थे, कुछ भी हमारा दिल करे हम उसको खा सकते थे उस समय। पर क्यों हमने मेरे पिता को दिया? क्योंकि हम सब का एक मन था कि मेरे पिता को हम प्रसन्न करें। आज आप मेरे प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो तो जो कुछ है आपके पास अर्पण कर दो। वो आपका अमाउंट नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है। आपके दिल से जब लेके आते हो ना, मेरा प्रभु प्रसन्न होगा, खुश हो जाएगा। वो चाहता है आपको आशीष देना, उससे पहले ये चाहता है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब्राहम के पास एक पुत्र, इकलौता पुत्र, हाजिरा की बात नहीं करूंगा मैं, स्वतंत्र स्त्री का एक पुत्र, उसी को ले जाके प्रभु के लिए दे दिया। आज हम में से कौन है जो ऐसा कर सकता है? झूठ में भी हाथ मत उठाना, कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम करने के लिए उतना तपना जरूरी है। अगर प्रभु से हम इतना प्रेम करते हैं तो पैसा हमें तुच्छ लगेगा। यही इच्छा होगी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रभु तेरे को प्रसन्न करने के लिए मैं करूं। और लोग बात कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। अंत में देखेंगे 1 तीमुथियुस और उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और जो क्या लिखा है, धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। हम धनी होना चाहते हैं, हम टाइथ बचाते हैं, हम पैसा संग्रहित करते हैं, आड़े वक्त में काम आएगा। वो आड़ा वक्त तो आता नहीं है, खुद आड़े हो जाते हैं, है ना। प्रभु आज कह रहा है कहाँ फंस जाओगे तुम? ऐसी परिस्थिति में फंस जाओगे और विनाश के समुद्र में डूब जाओगे। ये धन वो है, जितना संग्रहित करोगे उतना लालच बढ़ेगा, जितना होगा उतना नहीं छूटेगा। ये आदत है धन की। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके घर के अंदर एक वक्त का खाना है, आप उसके घर जाओ,
वही खाने में से आपको देगा, वही में से देगा, अलग से नहीं है उसके पास, जो है रख देगा। बोला खा, मैं भी आधा पेट भूखा रहूंगा, तू भी आधा पेट भूखा रहना, पर हम दोनों मिलकर खाएंगे। ये है उसका प्रेम। और एक धनी व्यक्ति जिसके पास पूरा का पूरा घर राशन भरा हुआ है, सब कुछ है, आप उसके घर जाओ, खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर वहां बैठे हैं आप, बना सकता है, अरे नौकर को बोल सकता है, पर वो खाना ऑफर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? प्रेम नहीं है, संगति नहीं है। आज हम उस प्रभु से प्रेम रखते हैं ना, जो कुछ है दे दो, जो कुछ है दे दो। प्रभु उसी प्रेम के आधार पर आपको स्वर्ग राज्य दे देगा, जो उसका है वो दे देगा। क्या हम खरीद सकते हैं स्वर्ग राज्य को? नहीं खरीद सकते। पर आज जो मेरे पास है, अगर मैं पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर देता हूं और कहता हूं कि प्रभु मेरे जो कुछ था प्रभु सब है तेरे पास, अब मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि प्रथम तू है, तेरे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। आपका वो छोटा सा जो रकम है ना, वो छोटी सी रकम आपको स्वर्ग राज्य दे देगी, जो आप खरीद नहीं सकते। एक छोटी सी चेन खरीदने के लिए हमें सालों रुकना पड़ता है, गले की चेन खरीदने के लिए, सोने की अंगूठी खरीदने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है पैसा, उसके बाद हम खरीद पाते हैं उस सोने का एक छोटा सा टुकड़ा। और वहाँ पर क्या है? सोने की तो सड़क है, वो हमें यूं ही दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने प्रेम देखा कि ये मुझसे प्रेम करता है। अरे प्रेम में सब बिक जाता है, उसी आधार पर उसको प्रेम करें। एक और आयत निकालें, पहला यूहन्ना और उसका 3:17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? कैसे बना रख सकता है? एक सवाल कर दिया। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, है ना, आपके पास पैसा है, सांसारिक पैसा खूब है, और आपने देखा सामने वाले को ज़रूरतमंद है, पर आपने पैसा नहीं निकाला उसके लिए, तो लिखा है साफ साफ, परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? अरे हम ना मनुष्य के लिए निकाल रहे हैं, ना कलीसिया के लिए निकाल रहे हैं, हम फिर कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम लेके हम जी रहे हैं? एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, आयत को ध्यान से पढ़ें। पूछ रहा है एक सवाल, क्या तुम में वो प्रेम है? यदि है तो देना सीखें। जब हम देते हैं तब हमें समझ में आता है कि सच में प्रेम करते हैं। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। वचन के अनुसार मेरे प्रभु हर एक दिल के अंदर ये कार्य करे, और मेरे प्रभु वचन के अनुसार चलने वाले एक सच्चे धर्मी मनुष्य बनना चाहते हैं हम, और हम बने मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपका वचन सिखाता है कि हमारे देने में आशीष है, और हम देना सीखें। कलीसिया में कंगाल को, ज़रूरतमंद को कैसे भी हम देते हैं, हर एक चीज़ का प्रतिफल आप हमें देते हैं मेरे प्रभु। आप हमारी रकम नहीं, हमारा दिल देखते हैं। आप हमारा इच्छा देखते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्रभु। आज हम हमारे दिलों से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारे मन से मेरे प्रभु आपको खुश करना चाहते हैं मेरे प्रभु। ये वस्तुएं, ये पैसा, इसके बीच में अड़चन कभी ना बने मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के दिल में कार्य करें मेरे प्रभु ये वचन, और सच में ईमानदारी से आपको प्रसन्न करने में देने वाला, दिल से एक इच्छा वाला मसीह बने मेरे प्रभु। और जो ऑनलाइन सुनते हैं उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति मेरे प्रभु दया वाला और मसीह प्रेम उनके जीवन में हो। आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।